आज का इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें मेडल के लिए, कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक सर्टिफिकेट के लिए, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक एक्सपीरियंस के लिए, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक गेट टुगेदर फन, एक आनंद मज़ा अपने दोस्तों के साथ। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप मैराथन में पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं आपको कुछ मेरे मित्र रनर्स हैं जो कि पैसे कमा रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अवश्य ये पोडियम जीत सकते हैं, नाम कमा सकते हैं और ये पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए लोग ज़्यादा उस समय दौड़ते थे, लेकिन आजकल जो है, आजकल क्या कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत हाई हो गया है। आप प्रो कैम का सीरीज ले लीजिए, ये जो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, टीसीएस 10K बेंगलुरु, कोलकाता स्टील, टाटा मुंबई मैराथन, इसमें हर 5-5 साल का एज कैटेगरी होता है और उसमें पैसे होते हैं। जैसे एयू जयपुर मैराथन होता है, हैदराबाद मैराथन होता है, बेंगलुरु मैराथन होता है, कोची मैराथन होता है, सातारा हिल मैराथन होते हैं। तो आजकल ऑलमोस्ट कोई भी आप जगह बोलिए, उस वहाँ पर आपका मैराथन हो रहे हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आने वाले वीक में 24 तारीख को। 24 तारीख को आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 जगह इवेंट है और चारों जगह आपका पैसे हैं। अगर आपको एक प्राइज जीतने का मन है, पैसे कमाने का मन है, तो आपको एक एक अच्छा टाइमिंग एक लाना पड़ेगा इंडिया में। क्योंकि मैं सालों से रेसिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन सा एज ग्रुप में क्या टाइमिंग होने से आपका पैसे मिलेंगे, पोडियम मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे रनर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर वीक पोडियम जीतते हैं, पैसे कमाते हैं। इनका कुछ नहीं होने से भी महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिनिमम इनका सालों महीने भर इनका रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं। मैराथन में तो हम सभी पार्टिसिपेट करते ही हैं। कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें मेडल के लिए, कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक सर्टिफिकेट के लिए, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक एक्सपीरियंस के लिए, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक गेट टुगेदर फन, एक आनंद मज़ा अपने दोस्तों के साथ। अपना पोटेंशियल देखने के लिए भी बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये जानने के लिए कि हम ये डिस्टेंस 21 किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, ये डिस्टेंस हम दौड़ पाएंगे भी या नहीं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं लोगों का जो कि मैराथन दौड़ने के लिए। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप मैराथन में पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन क्योंकि नए नए लड़के जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, सीरियस रनर्स जुड़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग अगर रनिंग में अगर कुछ पैसे कमा सकते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं आपको कुछ मेरे मित्र रनर्स हैं जो कि पैसे कमा रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। उन लोग क्या जॉब करते हैं वो भी बताऊंगा, किस तरीके से इन लोग रेसिंग करते हैं ये बताऊंगा। कुछ आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे इवेंट्स जो है इसके बारे में बताऊंगा। मैं अपना खुद का पर्सनल जर्नी भी बताऊंगा और आपको इस वीडियो के अंत में एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अवश्य ये पोडियम जीत सकते हैं, नाम कमा सकते हैं और ये पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला मैं अपना जर्नी ज़रा बता देता हूँ। मैं जब दोस्तों 2015-16 में रनिंग स्टार्ट किया था, तो मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाना है, पोडियम जीतना है, नंबर 1 2 3 करना है। इनिशियली 3-4 साल यानी 2017-18 तक मुझे इतना याद है कि हमारे उस समय यूट्यूब वगैरह उतना रनिंग में उतना फेमस नहीं था। रनिंग का कल्चर भी मुझे बहुत बाद में पता चला, 15-16 के आसपास जाके पता चला। कुछ लोग लोग दौड़ रहे थे, उनको मैंने देखा, मैंने उनके हिसाब से दौड़ने का कोशिश किया और फिर देखा कि मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, अपना ग्रेजुअली अपना रनिंग का जर्नी स्टार्ट किया। 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, 10 से 21, कभी 42 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर किया था, कभी 21 किलोमीटर। साल में 4-5-6-7 इवेंट्स भी मैंने किए, अलग अलग जगह जाके दौड़ता था। कभी मेडल के लिए दौड़ता था, कभी वो जगह घूमने के लिए दौड़ता था, कभी टाइमिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए दौड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। ये बात है कि मैं उस समय फोकस्ड नहीं था।
मतलब मुझे ये टाइमिंग इम्प्रूव करना है इतने दिन के अंदर, ये बिल्कुल भी, ये कल्चर आप किसी को भी पूछ लीजिए जो 2014, 15, 16 में जो दौड़ते हैं, एक्चुअली ये कल्चर पहले था ही नहीं। पहले था कि एक आनंद आ रहा, मज़ा आ रहा, ग्रुप रन कर रहे हैं, आराम से हंसते खेलते दौड़ेंगे ग्रुप में, लोगों के साथ दौड़ेंगे, रन होने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए लोग ज़्यादा उस समय दौड़ते थे। लेकिन आजकल जो है, आजकल क्या कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत हाई हो गया है। हर कोई अपना टाइमिंग इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, हर कोई अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा है, हर कोई पोडियम जीतने का कोशिश कर रहा है, हर कोई टॉप 10 में आने का कोशिश कर रहा है, हर कोई अपना जो बॉस्टन क्वालिफाइंग टाइम है या नेशनल क्वालिफाइंग टाइम है, ये सब अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आजकल जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ये बहुत ही हाई है। तो इसमें आपको बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि साल में आपने 2-3 महीने दौड़े, बाकी 6-7 महीने कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वैसे आपसे हो नहीं पाएगा। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साल भर आपको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। हफ्ते का 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर ये आप करते रहिए निरंतर। तो इस तरीके से जाके आप एक सीरियस फोकस्ड रनर बन सकते हैं। तो चलिए, सबसे आइए पहले बात करते हैं कि आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, भारत में बहुत सारे इवेंट हैं दोस्तों जिसमें कि प्राइज मनी होते हैं। टाटा मुंबई मैराथन, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, आप प्रोकेम का सीरीज ले लीजिए, ये जो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, टीसीएस 10K बेंगलुरु, कोलकाता स्टील, टाटा मुंबई मैराथन, इसमें हर 5-5 साल का एज कैटेगरी होता है और उसमें पैसे होते हैं। इसको छोड़ के बहुत सारे सिटी मैराथन होते हैं, जैसे एयू जयपुर मैराथन होता है, हैदराबाद मैराथन होता है, बेंगलुरु मैराथन होता है, कोची मैराथन होता है, सातारा हिल मैराथन होते हैं। तो आजकल ऑलमोस्ट कोई भी आप जगह बोलिए, उस वहाँ पर आपका मैराथन हो रहे हैं। इस साल मैं एक चीज़ ट्रेंडिंग देख रहा हूँ कि आजकल जो नॉर्थ ईस्ट है और जो हिमाचल और उत्तराखंड के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इनमें भी आजकल 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के अल्ट्रा इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि रनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, न केवल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बल्कि उसमें एक अच्छा प्राइज मनी भी होता है। मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आने वाले वीक में 24 तारीख को। 24 तारीख को आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 जगह इवेंट है और चारों जगह आपका पैसे हैं। आपका हैदराबाद मैराथन है, उसमें आपका पैसा है। आपका एक इवेंट उत्तराखंड में है, उसमें भी आपका पैसा है। आपका एक इवेंट भोपाल में है, उसमें पैसे हैं। तो ऐसे बहुत जगह पर आजकल प्राइज मनी होता है। इसके साथ साथ एक एज कैटेगरी भी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये देखना है कि अगर आपको एक प्राइज जीतने का मन है, पैसे कमाने का मन है, तो आपको एक एक अच्छा टाइमिंग एक लाना पड़ेगा। इंडिया में क्योंकि मैं सालों से रेसिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा एज ग्रुप में क्या टाइमिंग होने से आपका पैसे मिलेंगे, पोडियम मिलेंगे, ये मुझे पता है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं कम से कम 5-6 साल से पोडियम जीत रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, हर जगह जाके इवेंट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट पता है कि कौन से जगह पर कौन क्या टाइमिंग लाने से, कौन से एज ग्रुप में, कौन से डिस्टेंस में क्या टाइमिंग लाने से आपका पोडियम आएगा, इसका मुझे आइडिया है। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइम लाना है। उसके बाद आपको अगर पैसे कमाना है, सिर्फ अगर आपका मोटिव है कि मैं इवेंट में पैसे कमाऊं, तो आप सिर्फ वही रेस कीजिए जिसमें कि पैसे हैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र जैसे गोवर्धन मीना जी, भास्कर कामले जी, आरबीएस मोनी, ऐसे बहुत सारे मेरे रनर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर वीक पोडियम जीतते हैं, पैसे कमाते हैं। इनका कुछ नहीं होने से भी महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिनिमम इनका सालों महीने भर इनका रहता है। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड हैं। कैसे डेडिकेटेड हैं, कैसे हार्ड वर्किंग है? ये खेती करते हैं, एक छोटा सा जॉब भी करते हैं, इनका परिवार भी है, छोटे से शहर में रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ। मैं जब भी कोई इवेंट में जाता हूँ तो इनसे हमेशा मिलता हूँ। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सीरियस फोकस्ड रनर्स हैं। चाय वगैरह कुछ नहीं पीते हैं, दाल राइस रोटी जो भी नॉर्मल फूड यही खाते हैं, लेकिन इनका फोकस हमेशा रहता है। हर वीक इनको पता रहता है कि कौन सी जगह पर इवेंट होने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं, ये है। तो इनको ये इसलिए पता है क्योंकि ये सालों साल बरसों से कर रहे हैं। तो ये काफ़ी डेडिकेटेड है और ये इस तरीके का डेडिकेशन, फोकस मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, टफ है।
क्योंकि इनके लेवल में भी कंपटीशन है। हमारे एक नेपाल के रनर हैं जो कि बहुत ही फास्ट है, 51 एज है इनका। वो आपका वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में 50 प्लस एज, 50 से 55 एज कैटेगरी में पहला है। टीसीएस 10K में उनका पहला नंबर है। हर जगह आप कहीं पर भी जाइए इनका पहला नंबर आता है। तो इतने ये हार्ड वर्किंग है। तो दोस्तों, अगर आपको एक प्राइज मनी कमाना है, अगर एक पोजीशन लाना है, तो आपको सबसे पहला है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और फोकस रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल साल में 2-3 महीने दौड़ रहे हैं और बाकी का समय आप खाली बैठे हैं, इससे आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इससे आपका सिर्फ एक रेगुलर फिटनेस मेंटेन होगा, लेकिन आप प्राइज मनी, पोडियम ये सब जीत नहीं पाएंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे इवेंट किया हुआ है, जैसे टाटा मुंबई मैराथन, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, कोलकाता स्टील 25 किलोमीटर, टीसीएस 10 किलोमीटर, हैदराबाद मैराथन, बेंगलुरु मैराथन, न्यू दिल्ली मैराथन, इन सब में मैंने पोडियम जीत रखा है। लेकिन होता यह है कि इसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। मेरा जो एज कैटेगरी रहता है दोस्तों, वो ये 45 के ऊपर रहता है। मैं जब 41 42 था तभी से मैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आ चुका था। लेकिन उस समय मेरा नंबर बहुत ही मुश्किल से लगता था, क्योंकि मैं नया था। मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा एक टाइमिंग, एक एग्रेसिव टाइमिंग, एक अच्छा टाइमिंग अचीव करने के लिए, तब जाके ये पोजीशंस मिलते हैं। तो आपको सबसे पहला है कि कंसिस्टेंसी और एक बराबर सा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप ये साल भर एक तरीके का रनिंग बिल्कुल भी मत करें। आपको फास्ट रन करना पड़ेगा। अगर आपको टाइमिंग इंप्रूव करना है तो आपको हील वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, फास्ट रन करने पड़ेंगे, लॉन्ग रन करने पड़ेंगे। टाइमिंग फोकस करके रन करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि आपका हर एक रन में एक ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं। आप जो रनिंग कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है, या जाके आप जस्ट एक रन करके आ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल जाके रन करके आ जाते हैं तो आप पोडियम वगैरह के बारे में मत सोचिए। आपको हर दिन हर रन में एक ऑब्जेक्टिव दिखना चाहिए। मेरे केस में ये है कि मैं आज भी जब रनिंग करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अपना पहला ही साल, जैसे 2015 में जो जोश के साथ मैं दौड़ा था, उसी जोश मुझे आज भी फील होता है। तो ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज हो गया कि आपको हमेशा एक कंपटीशन इसमें रहेगा। अगर आप दिमाग से अगर हार जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैं अब कर नहीं पाऊंगा, तो आप इसमें ये रेस से आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें हर 2 महीने 3 महीने में आपको नए नए लड़के मिलेंगे। अभी जैसे मेरा एज है, जो अभी लड़के 45 में आ रहे हैं उनका टाइमिंग मेरे से भी तेज है। तो मुझे क्या करना है, अभी मुझे बहुत मेहनत और करना पड़ेगा और भी फास्ट दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जाके आप ये एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखें, कंपटीशन में रहें, मेहनत करें, और तभी जाके आपका टाइमिंग आएगा। आपका मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ जो जुड़े हैं कुछ रनर्स, जैसे राजेश जी। राजेश जी से मैं मिला था टाटा अल्ट्रा के दौरान। ये तब से मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनका अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हाफ मैराथन में। कल ही इनका रेस था। इसमें इन्होंने 10 से 11 मिनट का इम्प्रूवमेंट किया है। तो सवाल ये कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट कैसे किया। सबसे पहला बात है कि ये कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग किए। कम से कम 3-4 महीने से ये मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरा हो गया, ये स्पीड रन करते हैं, स्लो रन करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं, हिल रन करते हैं, हर तरीके का रनिंग करते हैं। काफ़ी फोकस्ड, डेडिकेटेड, एक टाइमिंग इंप्रूव करने का इनका एक इच्छा शक्ति है, तभी जाके ये कर पाते हैं। दूसरा जो एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, ये रिजवान जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। और इनका सबसे अच्छा चीज़ है कि ये मेरे साथ टीसीएस 10K जो कि फरवरी मंथ में हुआ था, तब से मेरे साथ ये जुड़े हैं। इन्होंने अभी कल एक 6 आवर्स का स्टेडियम रन किया, यानी 6 घंटा इनको स्टेडियम के अंदर गोल गोल घूमना पड़ा। इसमें इन्होंने 43-44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इन्होंने अपना माइलेज ग्रेजुअली बढ़ाया। 1-2 महीने से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हर तरीके का रन किए, स्टेडियम रन, बैक टू बैक लॉन्ग रन, लॉन्ग डिस्टेंस रन, सवेरे, कभी शाम को, कभी दोपहर को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारे चीज ये किए, तब जाके इसमें आया। तो अगर आप मोटा मोटे देखेंगे, ये जितने भी विनर्स हैं, ये ऐसे नहीं बनते। ऐसे नहीं कि ये 1-2 महीना ट्रेनिंग किए, गए इवेंट में, रजिस्टर किए, रन किए, आ गए, ये नहीं होता। इसमें आपको क्या कि इंजरी होगी, ये प्रॉपर रनिंग है ही नहीं। ये आप एक जोश के साथ जाते हैं, बस एक रनिंग करके आ जाते हैं, वो अलग है। लेकिन आप एक ट्रेनिंग लेते हैं,
आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, डेडिकेटेड होके उसके लिए आप अपना न्यूट्रिशन समझते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना दिन पहले रेस्ट लेना चाहिए, कौन से दिन रेस्ट लेना चाहिए, किस दिन आपको जब इंजरी होगी तो क्या करना चाहिए, कौन से वर्कआउट करने से आपको इंजरी नहीं होगी, स्ट्रेंथ वर्कआउट कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन से स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ वर्कआउट कौन से करने से आपका रनिंग इंप्रूव होगा, कौन सा स्ट्रेंथ आपको वर्कआउट आपको आइडल टाइम में करना है, इवेंट के पहले कौन कौन से चीज करना है, इवेंट के बाद कौन कौन से चीज करने हैं। तो ये सारा चीज करने के लिए दोस्तों आपको एक ट्रेनिंग फॉलो करना पड़ेगा और वो कम से कम मिनिमम 2 से 3 महीना करना पड़ेगा, तब जाके आपका रेस बनता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिलहाल अभी मैं एसएससी जीडी के बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इनका अभी ऑलमोस्ट ट्रेनिंग खत्म हो चुका है। मैं अभी बैक टू अपना मैराथन ट्रेनिंग में आ रहा हूँ। मेरा जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट है वो है वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन। पिछला साल इसमें मेरा 1 घंटा 21 मिनट आया था और इसमें मेरा चौथा पोजीशन आया था। और ये जो इवेंट है दोस्तों, ये वर्ल्ड रैंकिंग में भी इसका नंबर आता है क्योंकि ये एम सर्टिफाइड रेस है। काफ़ी प्रोकेम का ये सीरीज का एक पार्ट है, बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें आपका नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। कम से कम 14 से 15 लोग इसमें जुड़े हैं। मेरे साथ और भी जो मैराथन के जो टीम के जो रनर्स हैं, ये बेंगलुरु मैराथन, हैदराबाद मैराथन, ये सब अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में। मैं इनका टाइमिंग पोस्ट करूंगा और ये एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ ये अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनमें से किसी को भी कोई भी तरीके का कोई भी इंजरी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों का इंजरी ठीक किया है जिनको रनिंग से पहले इंजरी था। ऐसे बहुत सारे लेडीज रनर हैं जो कि 3-4 किलोमीटर कर नहीं पाते थे, लेकिन अभी वो 10-11-12 किलोमीटर करते हैं। तो मेरे पास केस स्टडी बहुत है मैराथन रनर्स में। जो एज कैटेगरी के रनर्स हैं, वुमेन रनर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल के रनर हैं, ये सारे केस स्टडी भरे पड़े हैं। तो अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे डीएम करें, मेरे से ट्रेनिंग ले। इसका एक मिनिमम शुल्क रहेगा, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाऊंगा कि आपका न केवल इंजरी फ्री रनिंग होगी, बट कि आपका हार्ट रेट सही रहेगा, आपको कभी कोई इंजरी नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से दौड़ पाएंगे और आप वो प्रोसेस को पूरा इंजॉय करेंगे। आप कोई भी इवेंट में जाते हैं, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं, आपका सेम पैसा आपका 3 महीने का ट्रेनिंग भी कर सकते हैं उसमें। तो ये जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों कि बहुत सारे मैं देखता हूँ रनर्स हैं जो कि उनमें कैपेबिलिटी है, लेकिन वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जाते हैं। वो रनिंग करना चाहते हैं लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे ले नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? या तो इनके पास पैसे नहीं है, या तो कोई जूते नहीं है, या तो वेदर बहुत डिफिकल्ट है, या तो मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है, या तो इनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो ये सारा केस है। आप इंडिया में अभी कहीं पर भी रनिंग कोच को एक बार कॉल कीजिए और पूछिए कि सर आपका फीस क्या है। आपको हर एक जगह कम से कम 5,000 के, 3,000, 2,000, 5,000, 10,000, कम से कम 50-60 हज़ार तक का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, आप मेरे से जुड़िए। मैं बहुत लोगों को, कम से कम 200-300 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ पिछले 1 साल में। आप मेरे से जुड़िए, बहुत ही कम फीस में आपका 3 महीने का बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बैठेगा और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल इंजरी फ्री रनिंग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा कि ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, रनिंग में एक ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए। कुछ कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में डालिए या डीएम कीजिए मेरा ये जो व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको गाइड करूँगा। नमस्कार।